हमारे क्या क्या प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनिट चलेंगे भाई। सेंटेंस क्या करेंगे यार, प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस। हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस वीडियो पहले बना चुके हैं। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस। सबसे पहले आप ये देखो कि पास्ट की पहचान क्या होती है। पास्ट की पहचान क्या होती है आपकी? पास्ट किससे कहते हैं हम पास्ट कैसे पहचान करेंगे हमारे पास्ट का? ये पास्ट की पहचान होती है कि जिन्हें हिंदी वाक्यों के अंत में, ये मान लीजिए आप था, थी, थे, था, थी, थे, ये हमारी पास्ट की पहचान होती है। किसकी होती है? पास्ट की। और हम आपको लिखा रहे हैं कंटिन्यूस किसके साथ में? पास्ट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्या होता है? लगातार, जारी, है ना, लगातार या जारी। आपको पास्ट कंटिन्यूस से मान लीजिए, देखो अंत में क्या था? रहा, रहा है, ये समझो। क्या इसको हम पास्ट कर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आप कहोगे सर जी तो हा हल आ रहा है आ रहा है, ये तो हमारा प्रेजेंट में आता है। किस में आता है? ये तो प्रेजेंट में आता है, क्योंकि प्रेजेंट की पहचान ही हा हाल हैं, हो, हूँ, ये प्रेजेंट में आते हैं। लेकिन सर तुम तो कह रहे हो पास्ट, तो पास्ट में हमेशा आता है रहा, था, ये था आएगा। इससे हम कह सकते हैं ये पास्ट का टेंस होगा। इसकी पहचान होगी पहचान कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे, आज सब आते हैं, आज सब आते हैं, तथा कार्य का भूतकाल में, काल में जारी रहना पाया जाता है। उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, कहते हैं। देखो पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आज सब आते हैं, तथा कार्य का भूतकाल में, भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है, उन्हें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हमारे वाक्य के लास्ट में, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये शब्द आ गए तो ये मान लीजिए आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। तुम कहोगे सर रहा, रही, रहे तो फ्यूचर में भी आती है, पास्ट में, प्रेजेंट कंडीशन में आती है,
तो उन्होंने ये था या थी नहीं आती होगी, क्योंकि पास्ट की पहचान तुम्हारी इससे हो रही है ना, थे, था, थी, इससे हो रही है पास्ट की पहचान। और कंटिन्यूस क्या हो रही है, रहा, रही, रहे, इसकी वाली पहचान कंटिन्यूस की। तो दोनों मिलकर हो गए पास्ट कंटिन्यूस हो गए कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है, काम लगातार होना पाया जाएगा। इसी का था आपका रूल अफर्मेटिव ए, अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। इसका रूल आपका होता है नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इधर देखो भैया, सिंगुलर मैं लिखा तो सिंगुलर, सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, जो काम करने वाला एक हो, काम करने वाला एक हो, वो इसी को कहते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। हमेशा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज को लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज को लगाते हैं, यही हमारी सहायता करती है वाज। मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे हम, प्लस ऑब्जेक्ट, कर्म कहते हैं इसको ऑब्जेक्ट को, प्लस अदर अन्य वर्ड जो आते हैं, जैसे राम कक्षा में मुझे पढ़ा रहा था। इधर देखो, इसको नाम है राम कक्षा में मुझे पढ़ा रहा था। तो राम, राम आ गया, राम सिंगुलर है ना, सिंगुलर है ना राम, वाज को लगाएंगे, क्या आएगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट राम आ गया, हेल्पिंग वर्ब हमारी बात आ गई, क्या है पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा था, और पढ़ाना क्या आएगा आपकी टीचिंग, टीचिंग किसको, मुझे। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट राम आ गया, वाज आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई आईएनजी, टीचिंग आ गया हमें, और प्लस क्या है यार ऑब्जेक्ट, हम किसको पढ़ा रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हो, तो कहा टीचिंग मी। अदर में क्या है इसमें, कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। इसी का सेकंड रूल है, सेकंड रूल है इसी का प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे जैसे हम स्कूल में हिंदी का पाठ याद कर रहे थे। तो देखो प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, हम क्या होता है बहुवचन, समझा था मैंने आपको,
कि जब एक से अधिक होते हों उनको क्या कहते हैं हम? प्लूरल सब्जेक्ट। काम करने वाला एक हो सिंगुलर सब्जेक्ट, काम करने वाले एक से अधिक हों प्लूरल सब्जेक्ट। हम क्या है? बहुत से होंगे, इसलिए हम की अंग्रेजी में हम वी, और वी के साथ आता है जब बहुवचन है तो वर, वी वर आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारी वर। क्या करना है? वो याद कर रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई लर्न, और इसी में जोड़ देंगे हम ing तो हो जाएगी लर्निंग। क्या याद कर रहा है वो? पाठ, द लेसन, द लेसन। और पाठ किसका है? ऑफ हिंदी, हिंदी का, ऑफ हिंदी। कहाँ याद कर रहा है वो? स्कूल में, इन द स्कूल, स्कूल, इन द स्कूल। इसी का नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। रूल इसी का, इसका रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस वाज वटेवर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वाज वटेवर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हमेशा नेगेटिव में क्या होता है कि कोई भी काम हो, कोई भी काम हो हमेशा नकारात्मक ही होना पाया जाएगा। काम में हमेशा नॉट ही आएगा, नकारात्मक ही आएगा। मैं पानी नहीं पी रहा था, तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, हम उनको नहीं पढ़ा रहे थे, तो इसमें नहीं, वाक्य में नहीं शब्द आएगा। सब्जेक्ट पता ही आपको, हेल्पिंग वर्ब हमारी बाज वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब बाज वर्ब के बाद ही नोट लगाएंगे हम नहीं शब्द की अंग्रेजी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे भैया, और प्लस इसमें ing, प्लस ing और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे हम आगरा में ताजमहल देखने नहीं जा रहे थे। ठीक है, हम आगरा में ताजमहल देखने नहीं जा रहे थे। तो आप देख रहे हो कि इसमें वाक्य के बीच में क्या रहा है? नहीं शब्द। ये इसलिए हम बनाएंगे नेगेटिव सेंस, नहीं शब्द आने से। और यदि नहीं शब्द नहीं आता तो क्या हो जाता? सीधा हम तो फिर अफर्मेटिव हो जाता ना, सीधा नहीं शब्द आने से ही बन गया नेगेटिव सेंटेंस। बनाएंगे हम क्या? अंग्रेजी आ गया आपकी वी, और वी के साथ आती है हमेशा वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब वर्ब के बाद ही नॉट आ जाएगा आपका नहीं की अंग्रेजी। क्या करते हैं? वो जा रहे हैं, गोइंग, जाना गो आ गया, जोड़ेंगे इसमें ing तो है गोइंग। कहाँ जा रहे हैं? देखने, तो गोइंग टू सी, गोइंग टू सी द ताजमहल, द ताजमहल।
ताजमहल इन आगरा, आगरा में। ये बनेगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जब नहीं शब्द आ जाए वाक्य में तो हम उसकी अंग्रेजी वाज वर के बाद, कर्तानुसार वाज वर के बाद नोट को लगा देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसी का रहा हमारा इंट्रोगेटिव। इसको ऊपर से मिटा दूंगा, वैसे ऊपर से मिटा दे रहा हूँ। इंटेरोगेटिव देखो भैया, नंबर सी। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, इसमें क्वेश्चन किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसी का रूल आपका होगा, रूल सबसे पहले आपका आएगा वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्वेश्चन वर्ड चेंज। जैसे जैसे क्या हम आकाश में पतंग उड़ा रहे थे। इधर देखो भैया, इधर देखो, इधर देखो। क्या हम आकाश में पतंग उड़ा रहे थे? क्या हम आकाश में पतंग उड़ा रहे थे? जब क्या शब्द शुरू में आ जाए तब उसकी अंग्रेजी हम नहीं लगाते। क्या शब्द शुरू में आ जाए तब उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते। उसके स्थान पर कर्ता के अनुसार वाज वर्ब को लगाते हैं। कर्ता के अनुसार वाज वर्ब को लगाते हैं। हमारा कर्ता है हम, बहुवचन, तो सबसे पहले आएगा आपका वर्ब, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट क्या है, हम, वी, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो उड़ा रहे हैं, फ्लाइंग, FLYING, फ्लाइंग। क्या उड़ा रहे हैं वो, पतंग, तो द काइट। कहाँ उड़ा रहे हैं, आकाश में, इन द स्काई, इन द स्काई। क्वेश्चन वर्ड। इसी का सेकेंड रूल आपका है, सेकेंड रूल है आपका इसी का सेकंड रूल हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज बटे वर्ब। क्या है ये, क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज बटे वर्ब और प्लस आएगा आपका ये सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन वर्ड चेन। भैया इसको लगाना ना भूलें। यदि बाय द वे इसको लगाना भूल गए तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन वर्ड, वाज वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब। क्वेश्चन वर्ड थी जैसे, जैसे हम अलीगढ़, हम अलीगढ़ क्यों जा रहे थे, हम अलीगढ़ क्यों जा रहे थे। तो आप देखोगे जब वाक्य में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन, जब वाक्य में क्या, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन आदि शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले ले आओ, तब उसकी अंग्रेजी सबसे पहले ले आओ। तो मैंने कहा ठीक है सर जी, वही आ गया। अब क्या, क्यों के सबसे पहले आ गई। फिर मैंने बताया था कि इसके बाद वाज वर्ब को लगाते हैं कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता एक वचन होता तो लगाते वाज, और कर्ता जब बहुवचन है तो लगाएंगे हम वर्ब, वाई वर्ब। और फिर हम की अंग्रेजी आ गई आपकी वी। क्या कर रहे हैं, जा रहे थे। तो गोइंग, ING, गोइंग हो गया, कहाँ जा रहे हैं, अलीगढ़, टू अलीगढ़, अलीगढ़, अलीगढ़। हम अलीगढ़ क्यों जा रहे थे, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले आ गई भाई, हेल्पिंग वर्ब बार आ गई, हम की अंग्रेजी भी आ गई, जा रहे वो, रहन सी ING हमारी, टू अलीगढ़, कहाँ जा रहे हैं, अलीगढ़। क्वेश्चन ऑफ वर्ड, ठीक है। मैं इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूँ बनाने में, गर्मी बहुत पड़ रही है। देख करके यदि आपको पसंद आए, अच्छी लगे वीडियो, तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जिससे कि जो भी वीडियो डालूँ आपके मोबाइल पर पहुँच जाए। इच्छा आपकी है लाइक करना ना करना, मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना और मेहनत करना, आप तक पहुँचाना। ठीक, थैंक यू।